मणि पद में हो। नमो बुद्धा। वेलकम दोस्तों, बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर के बारे में। अक्सर आप लोगों को भी एंजल नंबर दिखाई देते होंगे और स्पेशली बहुत ज़्यादा वन नंबर, ट्रिपल टाइम्स वन, 111 एंड 1111 एंड मिररिंग फेस नंबर 11:11, यानी कि जब 11:11 होते हैं। सो दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि ये सिंक्रोसिटी आपके साथ क्यों होती है? क्या है इसकी वजह कि आपको ही ये सिंक्रोसिटी दिखाई दे रही है? बार बार आपको ही ये एंजल नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं? अगर आप ये जानने के लिए इस वीडियो पे आए हैं तो आपका मोस्टली वेलकम है, दिल से स्वागत है, हार्टली वेलकम फॉर यू। बिकॉज ये रीडिंग मैंने आज आपके लिए इसी टॉपिक पर बनाई है कि आपको बार बार एंजल नंबर 111 क्यों दिखाई दे रहा है, क्या मैसेज है उस यूनिवर्स का। तो दोस्तों, एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एंजल नंबर है हमें आखिर दिखाई क्यों देते हैं। कोई भी एंजल नंबर हो, चाहे 111 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये ट्रिपल टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स आके क्यों हमें दिखाई देते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, यानी कि हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज आ रहा होता है, हमारा रीबर्थ हो रहा होता है दोस्तों, एक वक्त जब हम जिंदगी में बहुत बुरे बुरे हालातों से फेस से गुजरते हैं और उसके बाद हमारा एक रीबर्थ होता है, न्यू जन्म होता है, हम एक न्यू लाइफ में, एक न्यू साइकिल में स्टार्ट होते हैं, यानी कि आध्यात्मिक मार्ग में। जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तब दोस्तों अक्सर हमें 111 एंड 1111, ट्रिपल टाइम्स वन, 4 टाइम्स वन, तो ये बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो ये बताता है उस आध्यात्मिक मार्ग को। अभी तक आप इस दुनिया में भौतिकवाद में क्या थे, गुम थे, और अब आप कहाँ आ चुके हो, अपने आप में। अब आप संसार में अपने आप से मिल चुके हो। जब आपका ये आध्यात्मिक चैप्टर, आध्यात्मिक लेसन स्टार्ट होता है, जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में होते हैं, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, तो तभी से आपको ये नंबर रिपीटेडली बार बार दिखाई देता है। कभी आपने कोई सामान खरीदा, उसमें बिल का नंबर 111 1111 हो गया। कभी आपने घड़ी अचानक से देखी, वहाँ पर 1111 हो गया, कभी मोबाइल पर। तो ये कोई ऐसी मजाक बात नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत ही सीरियल गंभीर मुद्दा है कि ये आपको क्यों दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स ये आपको बताती है कि अब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आपको इस जर्नी को पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये जो जर्नी है आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जर्नी है। क्योंकि अब आप अपने आप को जानेंगे, अब आप अपने आप से मिल रहे हैं, और अब आपको अपने आप से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारी थर्ड चक्रा आइज होती है गाइस, वो हमारी जो होती है माथे के पास, बहुत सारे लोग बोलते हैं, यानी कि जो हमारी ज्ञान की बुद्धि का प्रतीक है, वो थर्ड आई चक्रा। ठीक है, जब हम पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं, पूरी तरीके से हील हो जाते हैं, तो जब हमारी थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाती है, हम अपने आप को पहचानने लगते हैं, हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं, अपने आप पे ध्यान देने लगते हैं, तब ये नंबर हमें रिपीटेडली बार बार दिखाई देते हैं। और कई बार दोस्तों, आप कोई लॉ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, आप कोई विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब भी आपको 111 1111 बार बार दिखाई देते हैं। यूनिवर्स उस समय आपको ये मैसेज दे रही होती है कि आप जो कर रहे हैं इसे करते रहिए कि बेटा, क्योंकि ये विश आपकी लाइफ में बहुत ही क्लोज है। योर विश हैज़ कम टू क्लोज टू यू, और ये किसी भी समय आपकी लाइफ में घटित होगी। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स जिसे कहते हैं, वो आपकी लाइफ में होगा। यानी कि अब आपको कोई डाउट नहीं करना है अपनी विश को, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब थर्ड रीज़न ये आता है दोस्तों, जो लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, जिन लोगों के पार्टनर और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ये आपको एक संदेश होता है कि जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, जो पार्टनर अभी आपकी लाइफ में है, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, उस रिलेशनशिप पे आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, ये ट्विन फ्लेम है, और आपको
ये जर्नी कंप्लीट करनी है, ताकि आपका जो असली मकसद है, जिस लिए आपको मिलाया गया है, जो आपका सोल पर्पस है, वो आपने दोनों ने मिलकर क्या करना है, पूरा करना है। और कई बार आपकी लाइफ में अभी कोई अगर नहीं भी है, आप सिंगल हो, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपका ट्विन फ्लेम आएगा या आपका ट्विन सोल आएगा, जो आपको आध्यात्मिक मार्ग से भी ऊपर उठाएगा, जो आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा हील नहीं है, आपने प्यार में कभी कोई ब्रेकअप सहा है, कभी कोई हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, तो आपकी लाइफ में आप जो यूनिवर्स भेजेंगी, वो आपके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा। ये यूनिवर्स आपको बताती है कि वो आपके ट्विन सोल होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे, और वो आपको बहुत बेहतर तरीके से ही समझेंगे। वो बिल्कुल आपके ही जैसे होंगे दोस्तों, और ये आपके लिए बेस्ट होंगे, क्योंकि अब आपका जो फैसला है वो यूनिवर्स कर रही है। आपकी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर भेज रही है, वो यूनिवर्स भेज रही है। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका ज़रूर पूरा होगा। एंड फोर्थ रीज़न गाइस ये होता है कि जब आप बार बार कहीं 1111 नंबर देख रहे हैं, आप मार्केट जा रहे थे, आपने किसी घड़ी पे 1111 नंबर देख लिया, कहीं अचानक से आपके हाथ में आपका टाइम कितना हुआ, आपने 1111 देखा, गाड़ी पे, कार पे नंबर आपने 1111 देखा, तो उस वक्त अपने ऊपर थॉट में आपको ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे थे। आप पॉजिटिव सोच रहे थे, आप कुछ बनना चाहते हैं, वो आप चीज़ को सोच रहे थे कि ये चीज़ मैं बन रही हूँ, ये चीज़ हो रही है, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। यूनिवर्स वो बता रही है कि जो चीज़ आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रही है। अब आपको ये ध्यान देना है कि उस समय आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी। आप नेगेटिव सोच रहे थे या फिर आप पॉजिटिव सोच रहे थे। तो जो भी आप सोच रहे हो, उसको यूनिवर्स आपसे कह रही है, ज़रा सोच समझ के सोचना, ज़रा सोच समझ कर ही उस चीज़ को मांगना। क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो, आप एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे हो, आप अपने एक ऐसे पूरी तरीके से हीलिंग प्रोसेस और अवेयरनेस में पूरी तरीके से स्पिरिचुअल मार्ग में हो कि आप जो भी इस समय सोचोगे, वो आपकी लाइफ में आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल वो घटित होगा। इसीलिए आप जो भी सोचें, सोच समझ कर सोचें। जो चीज़ आपको चाहिए, वही आप सोचें। आप नेगेटिव चीज़ को ना सोचें। सपोज़ कीजिए कि जैसे किसी से आपका झगड़ा हुआ है, और उस समय आप चलते-चलते रास्ते में अचानक से आपको ध्यान आता है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को सोचते हैं, उस समय आप जो आपसे जिसका आपसे झगड़ा हुआ था, आप उसके बारे में सोच रहे थे, और उसी समय आपको 1111 नंबर दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स ये कह रही है, अगर ख़ास तौर पे आप नेगेटिव सोच रहे हैं, फाइटिंग के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे आपको ख़्यालात आ रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रही है अपने इस थॉट प्रोसेस को यहीं स्टॉप कर दीजिए, वरना आगे चलकर ये सभी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी, ये आपके पास आएँगी। इसलिए आपको क्या करना है उस समय, उन लोगों को ख़ास तौर पे जिन्होंने आपको हर्ट किया, जिनके साथ आपकी फाइट हुई है, कितना भी भयंकर झगड़ा हो, उनको माफ़ कर देना है। और उस समय आपको ये बोलना कि यूनिवर्स, मैं उन सभी लोगों को माफ़ करती हूँ, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ, और मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो 3 टाइम्स आपको ये अफ़र्मेशन देनी है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ को इतना ग्रो करने के लिए, मुझे गाइडेंस देने के लिए, एंड मुझे पूरी तरीके से अवेयर करने के लिए, मेरे लाइफ पाथ में मुझे गाइड करते हुए आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। आपने मेरी, आप चाहे अपनी विश को भी लेके गए, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरी सभी विश इच्छाओं को पूरा कर दिया। इस तरह से आपको अफर्मेशन देना है। अगर आप किसी लव को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तब भी आपको ये कहना है कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा प्यार मिल चुका है, और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो 3 टाइम्स आपको ये अफर्मेशन जरूर देनी है। एंड नंबर 5 दोस्तों, जब आपको बहुत ज़्यादा ये 1111 नंबर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा 111 नंबर दिख रहा है, तो अब यूनिवर्स कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, और इस समय आप बहुत दर्द और पीड़ा से भी गुजर सकते हैं। ये मत सोचिए कि बदलाव आसान होता है। हमेशा बदलाव जो होता है दोस्तों, चेंज, वो हमेशा टफ कंडीशन होती है। और इस समय हमारे जितने भी जख्म, जितने भी दर्द होते हैं ना, घाव, वो एकदम हरे भरे हो जाते हैं, क्योंकि इस समय वो जख्म, हमारे अंदर की वो भरी हुई जितनी नेगेटिविटी होती है, वो बाहर निकल रही होती है। और इस फेज में यूनिवर्स आपसे ये कहती है कि आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है, और इस जर्नी को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें
अट्रैक्ट करेंगे वो सब चीज़ आप प्राप्त करेंगे, यानी कि आप एक मास्टर सोल बन जाएंगे। ठीक है। और मास्टर सोल वो होती है जिसे हर चीज़ ज्ञात हो जाती है, जिसके बाद उसे हरा पाना नामुमकिन होता है। तो आप एक ऐसी मजबूत स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनने वाले हैं। इसलिए अभी ये जो समय चल रहा है आपको परखा जा रहा है। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको परख रहा है। इसीलिए आप इस समय पूरी तरीके से जो भी कंडीशन सिचुएशन आपके सामने आ रही, बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी, इन चीज़ का आपको बिल्कुल धैर्य के साथ, माइंड के साथ, दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ इन चीज़ को पार करना है। ये जितनी भी पड़ाव हैं इसे आप पार कर जाएँगे तो आपको जीत, वो सक्सेस मिलेगी और ये ब्रह्मांड आपको वो सब कुछ देगा जिसके लिए आप हकदार हो, जो आप डिज़र्व करते हो। तो यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि आप लव डिज़र्व करते हैं और अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो यूनिवर्स आपको कई बार 11-11 नंबर दिखाकर ये बताती है यूनिवर्स कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप अपने आप से प्यार करिए। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तब दूसरे भी आपसे प्यार करते हैं। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अपने को एक अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहनकर हीलिंग करिए अपनी, मेडिटेशन करिए, कहीं घूमना-फिरना पसंद है वो करिए, जो भी आपके शौक हैं उसे करिए। और अपने जो आपके अंदर अच्छे-अच्छे विचार आते हैं, कोई भी मोटिवेशन, लाइफ से जुड़े हुए इंस्पायर, उसको आप लिखिए, उसको आप लिखिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड नंबर 7, जब आपको ये 11-11 नंबर दिखता है तो यूनिवर्स ये बता रही है आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन है। यू आर मैजिशियन। ठीक है। यू आर मैजिशियन। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। आप चाहे तो चीज़ों को बना भी सकते हो, आप चाहे तो चीज़ों को बिगाड़ भी सकते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत तगड़ा स्किल्स है दोस्तों। आपको यूनिवर्स कह रही है कि अपनी रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने स्किल्स को पहचानने की ज़रूरत है और उसके अनुसार लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको जो स्किल्स है वो एक गॉड गिफ्टेड है, इस यूनिवर्स, प्रकृति, ब्रह्मांड के द्वारा वो आपको मिला हुआ है। और इसलिए अपने जो जिसमें आपको परफेक्शन है, आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स होंगे जिसके लिए ना यूनिवर्स ये कहती है यू आर एबल टू अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपके अंदर इतने सारे स्किल्स हैं, आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे आप कर लेंगे। लेकिन यूनिवर्स ये कह रही है कि बहुत सारे कामों को एक साथ ना पकड़े, क्योंकि दो नावों में सवार होकर आदमी कहीं का नहीं रह जाता। इसीलिए एक रास्ता अपना तय कर लें कि आपको इस दिशा में जाना है, कि आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाना है या नॉर्थ या साउथ या वेस्ट। तो एक डायरेक्शन में काम करेंगे और अपनी सारी एनर्जी अपने एक स्किल्स परफेक्शन में आप कंप्लीटली लगा देते हो, तो आपकी वो चीज़ मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी वो मेहनत, आपका वो स्किल्स आपको बहुत नेम फेम सक्सेस दिलाएगा। आपको जब 11-11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है और आपके दिमाग में कुछ बड़ा ड्रीम्स है करने का, कुछ बड़ा, जैसे कुछ लोगों का सपना होता है बहुत बड़ी लग्ज़री लाइफ़ जीने का, कुछ लोगों का सपना होता है बहुत बड़े अरबपति, जैसे अंबानी है, टाटा बिरला लोग हैं, ऐसे बनने का। तो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको बता रही है कि आपके अंदर स्किल्स वो है, बस आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की, आपको ज़रूरत है अपने स्किल्स पे काम करने की। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, वो कैपेसिटी, वो एबिलिटी, वो ज्ञान, बुद्धि, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है। बस आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की। कहीं न कहीं आप बस सोचे जा रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो। इसीलिए सोचो मत, एक्शन लो। सोचने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एंजल नंबर 11-11 गाइस डिटेल में और ज़्यादा है। इस टॉपिक पर हम कभी और समय बात करेंगे। तो ये अभी आपके लिए छोटी-सी प्यारी सी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो 11-11 नंबर की सिंक्रोनिसिटी, आपको पता चला हो यहाँ से कुछ भी, आपको इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपको क्यों 111 11-11 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि जिन लोगों को ये नंबर्स दिख रहे हैं उनको अपनी लाइफ की सही डायरेक्शन, सही पाथ, सही नॉलेज के बारे में पता चले कि उन्हें क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और वीडियो पे आप अगर न्यू आए हैं तो बुद्धा टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों। तो आप सभी को हमारा है प्रेम भरा, स्वरूप भरा दिल से नमस्कार। नमो बुद्धाय। ओम मणि पद्मे हूँ।